मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने स्वास्थ्य, चिकित्सा, शिक्षा और परिवार कल्याण के अधिकारियों के साथ की समीक्षा बैठक। इस मौके पर स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता, मुख्य सचिव सुखदेव सिंह, अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य सहित वरिष्ठ अधिकारी रहे मौजूद। मैं अपने उन छात्रों से भी कहूँगा कि छात्र वहाँ शिक्षण पठन पाठन करने के लिए आए हैं, लेकिन यदि छात्र पठन पाठन करेंगे, गुरु और शिष्य का एक। झारखंड में अपराधियों पर नकेल कसने की तैयारी में पुलिस डिपार्टमेंट। बोले डीजीपी, ऐसे गिरोह के खिलाफ होगी कार्रवाई। आपराधिक गैंग के खिलाफ बहुत जल्द झारखंड पुलिस क्रैकडाउन ऑपरेशन की करेगी शुरुआत। भारतीय जनता पार्टी से कांग्रेस बहुत परेशान है। बीजेपी सांसद आदित्य साहू ने कांग्रेस पर लगाए आरोप। कहा, बीजेपी के कार्यक्रमों का नकल कर रही कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा पूरी तरह से फ्लॉप। इससे भारतीय जनता पार्टी से कांग्रेस बहुत परेशान है, लेकिन चाहे कुछ भी कर ले कांग्रेस, उनको जनता अपनाने को तैयार नहीं है। उनके अंदर जिस प्रकार से तुष्टीकरण की राजनीति है, जो भ्रष्टाचार करती है, जहाँ उनकी सरकार है, जिस प्रकार से विकास से कुछ दूर रखती जब उसको अवसर मिलता है। अब झारखंड में देखिए 3.5 वर्षों पर 4 वर्ष होने को चले हैं, झारखंड का क्या हाल बना के रखा है। धनबाद में गया पुल चौड़ीकरण की योजना पर जल्द शुरू होगा काम। योजना पर रेल प्रशासन की सहमति मिलने के बाद सांसद पीएन सिंह ने दी जानकारी। कहा, धनबाद की जनता को जाम से मिलेगी निजात। धनबाद वासियों को यह जानकारी देते हुए मुझे अति प्रसन्नता हो रही है कि गया पुल के दोहरीकरण की सहमति रेलवे ने आज दे दिया। और अब जैसा कि जानते हैं कि हमेशा जाम की समस्या गया पुल के पास रहता था। यहाँ के बाजार प्रभावित था, बैंक मोड़, लोग पुरानी बाजार या उत्तर के लोग आना नहीं चाहते थे। साहिबगंज में विधायक लोबेन अमरब ने लाभुकों के बीच वितरण किया मक्के का बीज। कार्यक्रम में 2853 लाभुकों को 5 किलो मक्के का बीज वितरित किया गया, जबकि अनुसूचित जनजाति के 28 लाभुकों के बीच चूजों का वितरण किया गया। सरायकेला के खरसावां में बने शहरी स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण केंद्र का उद्घाटन इचाक गढ़ी के विधायक सविता महतो ने किया उद्घाटन। इस मौके पर स्वास्थ्य केंद्र पर सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक डॉक्टर और 3 नर्स की भी रहेगी मौजूदगी, जानकारी दी गई। धनबाद में मैनुअल लोडिंग की मांग को लेकर चेक पोस्ट पर विधायक समर्थक और असंगठित मजदूरों ने किया प्रदर्शन। मौके पर कई थानों की पुलिस तैनात। इलूटर लोडिंग का कर रहे हैं विरोध। लोहरदगा में एनआईए को मिली बड़ी कामयाबी। आतंकी फैजान को एनआईए ने किया गिरफ्तार आतंकी को लाया गया रांची। आईएसआईएस से जुड़ा आतंकी डार्क वेब का भी करता था इस्तेमाल। चतरा में नक्सलियों ने आंगनबाड़ी कैंपस में खड़ी जेसीबी में लगाई आग। नक्सलियों ने बकाया रकम भुगतान को लेकर जेसीबी ड्राइवर को दी धमकी। रकम नहीं मिलने पर बड़े वारदात की चेतावनी। मामले की जांच में जुटी पुलिस। बोकारो में अवैध बालू खनन के खिलाफ खनन विभाग का एक्शन। बालू से लदे एक ट्रक को किया जब्त। 51,600 घन फीट बालू भी किया गया जब्त। अगवानी पुल ध्वस्त होने के बाद अब खगड़िया में राष्ट्रीय पथ 31 पर बना नवनिर्मित पुल में भी धसान से इलाके में हड़कंप। पुल के धसान वाले हिस्से में आवाजाही पर रोक। करीब 15.5 करोड़ की लागत से गंडक नदी पर बना था पुल। एक लेन का कंडीशन ठीक है, तो उसमें लाइट मोटर व्हीकल और बसेस को अलाउ किया जा सकता है। बाकी एक्सपर्ट की टीम आ रही है, तो वो जांच करने के बाद फिर बताएंगे कि क्या इशू आया है। 22 जुलाई से पहले बिहार कैबिनेट का होगा विस्तार। कांग्रेस से 2 और आरजेडी से बनाए जा सकते हैं 2 मंत्री। कल देर शाम लालू प्रसाद यादव, नीतीश कुमार की हुई थी मुलाकात, सूत्रों के हवाले से खबर। मणिपुर की घटना पर बोले डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव। कहा, मणिपुर की घटना ने शर्मसार किया। मणिपुर की घटना को पूरा देश देख रहा। लोकतंत्र को बचाने का काम होना चाहिए। चाहे मणिपुर की जो घटना महिला के साथ हुई, कितना शर्मिंदा करने वाला ये वीडियो सामने आया है, और वहाँ के मुख्यमंत्री क्या क्या बयान दे रहे हैं, और भी शर्म की बात है। और इस बात पे एक बार ही नहीं, जो बेंगलुरु में जो मीटिंग हुई हम 26 दलों की, उसमें भी हम लोगों ने मणिपुर का इशू जॉइंट स्टेटमेंट में हम लोगों ने उठाने का काम किया।
तेजस्वी यादव ने केंद्र सरकार पर साधा निशाना, कहा देश की सरकार मणिपुर पर चुप है, अब न्यायालय को हस्तक्षेप करना पड़ रहा, क्या इसी दिन के लिए कहा था, अच्छे दिन आएंगे। मणिपुर हिंसा को लेकर पीएम पर जेडीयू का हमला, जेडीयू ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मणिपुर हिंसा पर पीएम से मांगा जवाब। एनडीए की बैठक हो रही लेकिन मणिपुर पर चर्चा नहीं, प्रधानमंत्री मणिपुर क्यों नहीं गए। मणिपुर की हिंसा में 150 लोग लगभग मारे जा चुके हैं, हिंदू मारे जा रहे हैं। हिंदू बेटियों और महिलाओं के साथ किस ढंग के आपत्तिजनक जो सूचनाएं प्राप्त हो रही हैं, दुखद, पीड़ाजनक और चिंतनीय है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को छुट्टी केवल है चुनावी रैली करने के लिए, एनडीए का रैली बैठक कर रहे हैं, लेकिन मणिपुर में आदरणीय गृह मंत्री के जाने के बाद भी वहां अमन चैन कायम नहीं हुआ 3 दिन रहने के बावजूद। मणिपुर हिंसा पर आरजेडी और जेडीयू के वाद पर विजय सिन्हा ने किया पलटवार, कहा बंगाल में महिलाओं पर हो रहे अत्याचार पर चुप्पी, तुष्टीकरण की राजनीति के लिए इन लोगों को मणिपुर की याद आ रही। ये तुष्टीकरण की राजनीति में बंगाल की बात क्यों नहीं करते। बिहार के अंदर जिस तरह से हत्याओं का दौर चल रहा है, किस तरह से नालंदा जिला के अंदर विभत्स रूप से काटा जाता है, इस पर चर्चा क्यों नहीं करते। वही विपक्षी गठबंधन के नाम को लेकर तेजस्वी यादव ने कहा सबकी सहमति से इंडिया नाम से नया गठबंधन तैयार हुआ है, आज देश में मुद्दे की बात नहीं हो रही, लोकतंत्र खत्म किया जा रहा है। हम लोग बैंगलोर में सब लोग हम लोग उपस्थित रहे, उस पर चर्चा चली कि भाई अलायंस का जो है नाम क्या रखा जाए। तो सबके सहमति से ये नाम जो है रखा गया है, जो नाम आपको हमने बताया, इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस, ये नामकरण जो है किया गया है और मजबूती के साथ। सीएम के बेंगलुरु में नाराजगी की खबर पर तेजस्वी यादव का बयान, कहा कोई कुछ भी छाप देता है और खबर चलती है, सीएम की नाराजगी की खबर पूरी तरह से बेबुनियाद है। पीएम के परिवारवाद वाले बयान पर तेजस्वी यादव ने कहा चिराग पासवान, अजीत पवार और दुष्यंत चौटाला क्या है, ये परिवारवाद नहीं तो और क्या है। मुंबई में होने वाली बैठक पर तेजस्वी यादव का बयान, बीजेपी ने भी नहीं सोचा होगा कि सभी एक हो जाएंगे, मुंबई की बैठक में बाकी सभी बातों पर चर्चा होगी, समय बहुत बलवान है, गद्दी पर कोई परमानेंट नहीं बैठा रहता। सुशील मोदी के बयान पर जेडीयू का पलटवार, जेडीयू एमएलसी नीरज कुमार ने कहा सीएम नीतीश बीजेपी की तरह पाखंडी और फर्जी हिंदू नहीं है, राजगीर में मलमास मेला लगा हुआ था जिसमें हिस्सा लेने सीएम राजगीर गए थे। माननीय नीतीश कुमार जी के कार्य से सीखना चाहिए, ये फर्जी हिंदू लोग हैं। राजगीर में मलमास मेला लगता है कि हिंदुओं से उनका कोई लेना देना है नहीं, केवल वोट से लेना देना है, और आदरणीय नीतीश कुमार जी ने वह काम। वहीं सीएम नीतीश कुमार को लेकर नीरज कुमार ने कहा नीतीश कुमार विपक्ष की आवाज है, नीतीश कुमार से बीजेपी डरी हुई। और नीतीश कुमार जी विपक्ष की आवाज हैं, और जो उन्होंने शुरू किया है अभियान, उसका असर यह हुआ है कि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को, जेपी नड्डा और अमित शाह को कहना पड़ रहा है दे दो राम दिला दो राम, देने वाला सीताराम। एनडीए की बैठक में शामिल होकर लौटे जीतन राम मांझी ने साधा सीएम नीतीश पर निशाना, कहा जिस मकसद से बेंगलुरु गए हुए थे मकसद नहीं हुआ पूरा, गठबंधन का नाम इंडिया रखने को बताया गलत। देखिए लोग उत्साहित हों या हतोत्साहित हों, इससे हमारा कोई मतलब नहीं है। जहाँ तक नाम रखने की बात है तो मैं समझता हूँ कि देश के नाम पर, धर्म के नाम पर पार्टी का नाम नामकरण नहीं होना चाहिए। ऐसे दिल्ली में एनडीए की बैठक के बाद बिहार में राजनीति गरमाई, बीजेपी सांसद अजय निषाद ने जेडीयू पर साधा निशाना, जेडीयू के साथ बिहार में है आरजेडी, लेकिन आरजेडी के पास नहीं है कोई सांसद, जबकि एनडीए के घटक दल बिना शर्त नरेंद्र मोदी को समर्थन देने की कर चुके हैं घोषणा। चिराग पासवान ने सीएम नीतीश पर साधा निशाना, कहा नीतीश कुमार नाराज नहीं थे तो प्रेस कॉन्फ्रेंस छोड़कर क्यों आ गए, मीडिया से भी उन्होंने एक दिन बाद बात की, विपक्षी गठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं।
पटना लाठीचार्ज का मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट। 24 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई। याचिका में कमेटी गठित कर जांच की मांग। सुप्रीम कोर्ट या हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में जांच की मांग। याचिका में नीतीश तेजस्वी पर आपराधिक साजिश की धाराओं में जांच की मांग। डीजीपी और मुख्य सचिव के खिलाफ एफआईआर की मांग। 13 जुलाई को हुए लाठीचार्ज में बीजेपी नेता की हुई थी मौत। बिहार में लाठीचार्ज की घटना पर बीजेपी ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। जनार्दन सिंह सिग्रीवाल का बयान, लाठीचार्ज की घटना में हमें टारगेट करके पीटा गया। हम संसद के प्रिविलेज कमेटी में इस मामले को लेकर जा रहे हैं। हम लगता है कि कोई गुंडे ही इस तरीका से प्रहार कर सकते हैं, जान से मारने के नियत का प्रहार, सर पर भी, हाथ पर भी, बाजू पर भी, हर स्तर से चारों तरफ से लाठियां चलाई गई और मैं समझता हूं कि ये बौड़ाई सत्ता ही कोई कर सकती है। बिहार सरकार के मंत्री तेज प्रताप यादव अस्पताल से डिस्चार्ज। सीने में दर्द की शिकायत के बाद अस्पताल में कराए गए थे भर्ती। तो उनकी तबीयत अभी ठीक है, फिर है, अभी कोई परेशानी की बात नहीं। जो शुरुआती रिपोर्ट्स है वो सारी ठीक है। कुछ और रिपोर्ट्स हैं जो हमने भेज रखी है, तो उनकी कहानी अभी, कंडीशन अभी अच्छी है। शुरुआती जो भी रिपोर्ट्स हार्ट की हुई हैं वो सब लेवल में है, वो सब कंट्रोल। बिहार में पिछले 9 सालों से हड़ताल पर एम्बुलेंस कर्मी 9 दिनों से हड़ताल पर एम्बुलेंस कर्मी। मरीजों को परेशानी का करना पड़ रहा सामना। 3 महीने के बकाया वेतन की मांग कर एम्बुलेंस कर्मी। सुपौल के पिपरा किशनपुर सड़क पर फाइनेंस कर्मचारी से 60,000 रुपए की लूट। अपराधियों ने लूट के दौरान फाइनेंस कर्मचारी को मारपीट कर किया घायल। फाइनेंस कर्मचारी ने दर्ज कराई शिकायत। सहरसा के बनगांव थाने के रहुआ चौक पर हथियार के बल पर लूटपाट की तस्वीरें सीसीटीवी में कैद। 80,000 रुपए, मोबाइल और एटीएम कार्ड लूटकर हुए फरार। कटिहार के फलका बाजार में हथियार के बल पर युवक का अपहरण। मां की दवाई लाने मेडिकल की दुकान पर गया हुआ था रवि कुमार। पुलिस ने युवक को किया बरामद। 2 अपराधियों को किया गिरफ्तार। गोपालगंज पुलिस ने मीरगंज में हुए मुकेश कुमार हत्याकांड की गुत्थी को 24 घंटे के अंदर सुलझाया। मुख्य आरोपी को किया गिरफ्तार। हरियाणा का रहने वाला है आरोपी। मुकेश के उसके पत्नी को भगाकर लाने से था नाराज। सहरसा पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। हथियार के साथ 6 कुख्यात अपराधियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। अपराधियों से 3 देसी कट्टा कारतूस और 4 बाइक बरामद। चतरा में 20 सूत्री मांगों को लेकर 20 सूत्री मांगों के प्रखंड अध्यक्ष के पुत्र हत्याकांड का खुलासा। अत्यधिक ब्राउन शुगर सेवन से हुई थी। ऋतिक की मौत चचेरे भाइयों के साथ करता था मादक पदार्थ की तस्करी और सेवन। सुपौल के पिपरा थाने के नरमली पंचायत में आम सभा के दौरान महादलित महिला की पिटाई। गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती। पंचायत के मुखिया पर महिला से मारपीट का आरोप। अररिया के मदनपुर पश्चिमी के झाझिया टोले में शराबी पति ने की पत्नी पर हमला किया। खाना देने में देरी होने से बड़का पति गंभीर हालत में, पत्नी का चल रहा अस्पताल में इलाज। नालंदा में प्रसव के लिए कर्ज लेना एक महिला को पड़ा महंगा। 35,000 रुपए देने वाली महिला 55,000 रुपए लेने पर अड़ी। पैसे नहीं देने पर नवजात को बंधक बनाने की दी धमकी। समस्तीपुर के सराय रंजन बाजार में 8 महीने के बच्चे ने निकला रबड़ निकलने से बच्चे की हुई मौत। परिवार में मातम। कैमूर के सोनहर थाने में एक गांव में जीविका कर्मी से गैंगरेप। एसपी से मिलकर महिला ने की शिकायत। गांव के 2 लोगों पर जबरन घर में घुसकर वारदात को अंजाम देने का आरोप। मधुबनी में दुष्कर्म के दोषी पिता को मिली आजीवन कारावास की सजा। मधुबनी पॉक्सो कोर्ट ने सुनाई सजा। पुत्री के गर्भवती होने पर पत्नी ने दर्ज कराया था केस। भागलपुर पुलिस को मिली बड़ी सफलता। लोधीपुर थाना इलाके में मिनी गन फैक्ट्री का किया पर्दाफाश। भारी मात्रा में देसी पिस्टल और हथियार बनाने के उपकरण भी बरामद। सोशल मीडिया पर धर्म विशेष के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करने वाले युवक को पाकुड़ पुलिस ने किया गिरफ्तार। हरणपुर थाने के बड़तल्ला गांव से पुलिस ने दबोचा। गिरफ्तारी के पुलिस ने कोर्ट में गिरफ्तारी के बाद किया पेश। धनबाद के बलियापुर थाना इलाके में महिला का पेड़ से लटका हुआ मिला शव। परिजनों ने जताई हत्या की आशंका। 1 दिन पहले लापता हुई थी महिला। लखीसराय में स्वागत समारोह का किया गया आयोजन। डीएम, एडिशनल कलेक्टर और डीसीएलआर को किया गया सम्मानित। शराब के खिलाफ समस्तीपुर के मुसरी घरारी पुलिस एक्शन मोड में। 1 कंटेनर से भारी मात्रा में अवैध शराब जब्त। शराब तस्कर मौके से फरार। गोपालगंज में शराब तस्करी के खिलाफ पुलिस का अभियान जारी। ई रिक्शा से शराब की तस्करी बनी चुनौती। बंजरी मोड़ के पास ई रिक्शा जब्त। सीट के नीचे से निकाली गई 81 लीटर शराब।
अवैध शराब के खिलाफ गोपालगंज पुलिस का एक्शन। बोलेरो से 53 पेटी शराब जब्त, पुलिस ने बोलेरो चालक को किया गिरफ्तार। पलामू के चैनपुर थाना इलाके में हुए लूटकांड का पुलिस ने किया खुलासा। लूटकांड में शामिल 5 अपराधियों को किया गिरफ्तार। लूटकांड में इस्तेमाल बाइक के साथ हथियार और कारतूस बरामद। विष्णु शर्मा हत्याकांड का पुलिस ने किया खुलासा। पैसे के लेन देन के विवाद में हुई हत्या, पुलिस ने आरोपी सनोज सिंह को किया गिरफ्तार। आरोपी की निशानदेही पर 9 जिंदा कारतूस और 6 खोखा बरामद। ये अपने घर गया है, घर जाकर के सीसीटीवी का तार पहले खींच लिया, फिर वहाँ से हथियार लेकर के आया है और उसी हथियार से फिर हत्या करके फिर ये भागा है। हाँ, राइफल का इस्तेमाल हुआ है और एक पिस्टल का इस्तेमाल हुआ है, तो जिसको वो फिर उसी क्रम में फिर वहाँ पे छुपा दिया था, तो उसको बरामदगी का प्रयास चल रहा है। तो उसमें जो खोखा और गोली है वो सारी चीज़ें बरामद हुई हैं और अग्रतर हम लोग अनुसंधान बाकी बिंदुओं का। कटिहार के फलका बाजार से पूर्व उप मुखिया के भतीजे का अपहरण, हथियारबंद अपराधी लड़के को किडनैप कर फरार, पुलिस जगह जगह कर रही छापेमारी। बोकारो में धड़ल्ले से चल रहा अवैध बालू का कारोबार, दामोदर नदी में हो रहा बालू का अवैध खनन पर रोक के बावजूद बालू माफियाओं के हौसले बुलंद। गोपालगंज में पुलिस और शराब माफियाओं के बीच मुठभेड़, एक शराब माफिया के पैर में लगी गोली, 2 शराब माफिया फरार, घायल शराब माफिया अस्पताल में भर्ती। मुठभेड़ के बाद पुलिस ने शराब से भरी नाव को किया जब्त। शराब माफिया के पास से देसी कट्टा, पिस्तौल, कारतूस बरामद। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने की कार्रवाई। देवघर के झिलुआ पंचायत में हैंडपंप लगाने को लेकर विवाद, मुखिया जूली कुमारी के पिता और भाई के साथ दबंगों ने की मारपीट में पिता पुत्र गंभीर रूप से घायल, अस्पताल में चल रहा इलाज। मोतिहारी में शादीशुदा प्रेमिका से मिलना प्रेमी को पड़ा भारी, महिला के पति ने ग्रामीणों के साथ मिलकर की दोनों की पिटाई, ग्रामीणों ने प्रेमी और प्रेमिका का कराया मंडन। धनबाद में कांग्रेस नेता सोनू उर्फ मंजर के घर पर हमला, रंगदारी नहीं देने पर अपराधियों ने किया हमला, 2 गाड़ियों को अपराधियों ने किया क्षतिग्रस्त, घर में अपराधियों ने की तोड़फोड़। गोपालगंज में पुलिस ने 2 तस्करों को किया गिरफ्तार, 450 ग्राम स्मैक और 60 ग्राम ब्राउन शुगर बरामद। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने की कार्रवाई। गोपालगंज में दहेज के लिए विवाहिता की हत्या, ससुराल वालों ने गला घोंटकर महिला को उतारा मौत के घाट। वारदात के बाद ससुराल वाले फरार, पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। भागलपुर में चाय दुकानदार ने ग्राहक पर फेंका खौलता हुआ चाय, 5 रुपए के लिए दुकानदार और ने ग्राहक पर फेंका चाय, बुरी तरह से झुलसा ग्राहक, अस्पताल में इलाज चल रहा। समस्तीपुर में ट्यूशन पढ़ाकर लौट रहे टीचर पर जानलेवा हमला, बदमाशों ने टीचर पर चाकू से किया हमला, टीचर गंभीर रूप से घायल को अस्पताल में कराया गया भर्ती, पुलिस मामले की जांच में जुटी। लातेहार में नक्सलियों ने की एक युवक की हत्या, लाठी डंडों से पीटकर नक्सलियों ने युवक को उतारा मौत के घाट। युवक की पहचान दौना निवासी देव कुमार प्रजापति के रूप में की गई। धनबाद के कटनिया गांव में एक घर में डकैती, 15 हथियारबंद अपराधियों ने वारदात को दिया अंजाम, 85,000 नकदी और सोने चांदी के आभूषण लेकर फरार हुए। शेखपुरा में पुलिस ने चोर गिरोह के बदमाश को किया गिरफ्तार, चोरी के एक मामले में 6 महीने से चल रहा था फरार, घर में घुसकर चोरों ने 1 लाख नकदी समेत अन्य सामानों पर किया हादसा, पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर की कार्रवाई। खगड़िया में बूढ़ी गंडक पर बन रहे पुल में धंसान, पुल का ऊपरी भाग धंसने से हड़कंप, पुल की एक साइड से रोका गया परिचालन। कैमूर में ट्रक से भारी मात्रा में शराब बरामद, पुलिस ने ट्रक से करीब 2274 लीटर शराब की जब्त, ट्रक में तहखाना बनाकर लाई जा रही थी शराब, यूपी से मुजफ्फरपुर में खपाने की थी योजना। समस्तीपुर के सराय रंजन बाजार में 8 महीने के बच्चे ने निगला रबड़, गले में रबड़ फंसने से बच्चे की मौत, परिवार में मातम। मधुबनी में करंट की चपेट में आने से 10 साल के बच्चे की मौत, बिजली विभाग की लापरवाही से हुआ हादसा, बच्चे की मौत के बाद ग्रामीणों में हंगामा, ग्रामीणों ने किया, पुलिस ने किसी तरह से मामले को कराया शांत। बगा के हरिनगर रेलवे स्टेशन के पास ट्रेन से गिरकर युवक घायल, ट्रेन में ज्यादा भीड़ और धक्का मुक्की से गिरा युवक, घायल युवक को अस्पताल में कराया गया, इलाज के लिए भर्ती। अररिया के रानीगंज में रफ्तार का कहर, अज्ञात बाइक की चपेट में आने से एक छात्र की मौत, हादसे के बाद गुस्साए लोगों ने नेशनल हाईवे 327E को किया जाम। गया में ट्रक और यात्रियों से भरे बस में टक्कर, 12 से ज्यादा यात्री घायल, ट्रक में फंसे चालक को गैस कटर की मदद से निकाला गया बाहर, डोभी नेशनल हाईवे 83 पर हुआ हादसा। नवादा में ईवीएम गोदाम में शॉर्ट सर्किट से हड़कंप, शॉर्ट सर्किट से गोदाम में लगी आग, समाहरणालय परिसर में लगी थी आग, दमकल की टीम ने आग पर पाया काबू। कटिहार के मनिहारी थाना इलाके में शॉर्ट सर्किट से घर में लगी आग, घर में सो रही छात्रा गंभीर रूप से झुलसी, परिजनों ने छात्रों को अस्पताल में कराया इलाज के लिए भर्ती। फतेहनगर ओलियापुर गांव की वारदात। सिवान के रघुनाथपुर थाना क्षेत्र में बेकाबू पिकअप घर में घुसा, हादसे में एक महिला की मौत, पिकअप चालक समेत 4 लोग घायल, घायलों को अस्पताल में कराया गया भर्ती।
नवादा के नगर थाना क्षेत्र में तेज रफ्तार ट्रैक्टर ने युवक को रौंदा। घटनास्थल पर युवक की मौत। घटना के बाद परिजनों में मचा कोहराम। धनबाद में पानी की समस्या को लेकर ग्रामीण नाराज। पेयजल विभाग के खिलाफ ग्रामीणों ने बोला हल्ला। एसडीओ, जेई मुखिया और उप मुखिया को बनाया बंधक। गोपालगंज में 9 सूत्री मांगों को लेकर आंदोलन पर आशा कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट गेट पर किया प्रदर्शन। आशा कार्यकर्ताओं की मांग उनकी सेवा नियमित की जाए और मानदेय 1000 रुपए से बढ़ाकर 10,000 किया जाए। सुपौल में भी आशा कार्यकर्ताओं ने निकाला आक्रोश मार्च। कलेक्ट्रेट परिसर में जमकर के हंगामे के दौरान कलेक्ट्रेट परिसर में हो रहा था अफरा तफरी का माहौल। सरकार के खिलाफ भी हुई नारेबाजी। भागलपुर के कचहरी चौक पर मौजूद बिजली ऑफिस में हंगामा। गलत बिलिंग के खिलाफ उपभोक्ताओं ने किया प्रदर्शन। सुधार नहीं होने पर उग्र आंदोलन के बीच चेतावनी। भागलपुर के सैंडिंग कंपाउंड का डीएम ने किया निरीक्षण। स्मार्ट सिटी के तहत चल रहे कार्यों का लिया जायजा। निरीक्षण के दौरान मिली खामियों को दूर करने के निर्देश। बेगूसराय में पुलिस कार्यालय में जनता दरबार का आयोजन। 90 फरियादियों ने एसपी के सामने अपनी मुश्किलें पेश की। एसपी ने जनता की समस्याओं के समाधान के दिए निर्देश। शावनी मेले का DRDA के डायरेक्टर राजकुमार ने किया निरीक्षण। शावनी मेले और पार्किंग स्थल का लिया जायजा। कावड़ियों से पार्किंग के नाम पर ज्यादा पैसे लेने को बताया गलत। बांका के अमरपुर में पूर्व विधायक स्वर्गीय जनार्दन मांझी की बनाएगी दूसरी पुण्यतिथि। जनार्दन मांझी के बेटे और बिहार सरकार के लघु जल संसाधन मंत्री जयंत राज रहे मौजूद। कटिहार डीएम ऑफिस के गेट पर आशा कार्यकर्ताओं ने किया प्रदर्शन। सरकार के खिलाफ की जमकर नारेबाजी। आज मांग पूरी नहीं होने तक आंदोलन जारी रखने की दी चेतावनी। कटिहार के कदवा प्रखंड के धनगामा पंचायत में हादसा। महानंदा नदी के लीलजी धार में डूबी नाव पर जरूरत से ज्यादा लोग थे सवार। कटिहार के शिवगंज नदी में डूबे 2 बच्चों की मौत। स्कूल से लौटने के दौरान पैर फिसलने की वजह से हुआ हादसा। परिवार में मातम। गोपालगंज में बारिश नहीं होने से किसान परेशान। धान की फसल हो रही बर्बाद। बारिश न होने से खेतों में पड़ी दरारें। बेतिया में खुली स्वच्छता अभियान की पोल। मझौलिया में थाने गेट से लेकर ब्लॉक गेट तक, मझौलिया रेलवे गुमटी तक सड़कों पर फैला गंदगी। महाराष्ट्र के रायगढ़ में हुआ भारी भूस्खलन। मलबे में दबने से 7 लोगों की मौत। कई लोगों के दबे होने की आशंका। मौके पर पहुंची एनडीआरएफ की टीम। 70 से ज्यादा लोगों का एनडीआरएफ ने किया रेस्क्यू। महाराष्ट्र के रायगढ़ में भूस्खलन से बची तबाही। घटनास्थल पर पहुंचे सीएम शिंदे। घायलों के इलाज का खर्चा उठाएगी सरकार। महाराष्ट्र के रायगढ़ में बारिश के कारण कई गांवों का संपर्क टूटा। सड़कों पर भरा कमर तक पानी। नवी मुंबई में बारिश के कारण निचले इलाके में भरा पानी। सड़कें बनी तालाब। मौसम विभाग ने जारी किया रेड अलर्ट। भारी बारिश के बाद जलमग्न हुई मुंबई। किंग सर्कल में सड़कों पर आए सैलाब। सड़क पर रेंगती नजर आई गाड़ियां। बारिश से सड़कों पर भरा पानी। आवाजाही हुई ठप। लोगों की परेशानी बढ़ी। मुंबई के मलाड अप्पा पड़ा पार्क में बारिश का कहर। पार्क से निकलने वाले झरने में आई बाढ़। लोगों के साथ नहाने गया एक युवक डूबा। गुजरात में भारी बारिश से आफत। जामनगर की सड़कों पर आया सैलाब। पानी के तेज बहाव में फंसी गाड़ियां। गुजरात के वलसाड में बारिश ने मचाया कहर। गांव में घुसा बाढ़ का पानी। हजारों लोगों का जीवन प्रभावित। साबरकांठा में भी हुई मूसलाधार बारिश। पानी से भरे गड्ढे में गिरा ऑटो रिक्शा। सड़कों पर तालाब जैसा हाल।